हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह जी का वादा जहाँ दो है तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच में मौजूद होता हूँ। वादे अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी को स्थान पर आमंत्रित करते हैं। उससे पहले कि हम उनको आमंत्रित करें, हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। सब आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके स्थान पर आमंत्रित करते हैं। स्वर्ग आपका स्मरण प्रति आपके पांव की चौकी है। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महाती पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आप प्रभु जी मुझसे और प्रभु जी सुनने वाले हर एक जन से अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। मैं अपने आप को आपके हाथों सौंपता हूँ प्रभु जी। कहीं पर मैं नजर ना हूँ, वरना आपका आत्मा महान प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से भर जाऊँ, आपकी पवित्र आत्मा होकर आपकी महिमा करने पाऊँ, आपका गुणवाद और आपका धन्यवाद करने पाऊँ, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करने पाऊँ। आगे समय बरगड़ी आपके हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा का वहीं पर चलता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। जो भी आराधना, स्तुति में भाई बचा होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। प्रत्येक की आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खोलिए। मैं विनती करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, कोई भी छूछा हाथ खाली आने से जान न पाए। जिसकी मानसिक चिंताओं से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा गवाहियों पर होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। एक एक पल घड़ी आपके हाथों सौंपते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए, मैं आगे समय आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट करते सब कुछ अपने जीत पर अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कल हमने देखा कि परमेश्वर ने कितना बड़ा आश्चर्य कर्म करा यहोवा जी ने, और इस्राएलियों को सुरक्षित लाल समुद्र के बीच में से रास्ता बनाते हुए उनको सुरक्षित ले आए। और जो मिस्री और उनकी सेना थी फिरौन के राजा की, उनको परमेश्वर ने पानी में ही, लाल समुद्र में ही झटक दिया। अब सारे इस्राएली आनंदित हैं और वो यीशु मसीह की महिमा करते हैं एक भजन गा करके। हालेलुया। तो मैं इनके बोल बताऊंगा, लेकिन मैं कल का एक आखिरी वचन पढ़ूंगा जहाँ मैंने ख़त्म किया था। निर्गमन 14 अध्याय 31 आयत, एक्सोडस 14 चैप्टर 31। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रति विश्वास की। हालेलुया। कि सचमुच यहोवा अति पवित्र, पराक्रमी और सर्वशक्तिमान और सौरमंडल को बनाने वाले हैं, और मूसा को भी उन्हीं यहोवा जी ने चुना है, और सचमुच वो यहोवा जी अपने दास मूसा के द्वारा बातचीत करते हैं और उनको चुना है, और वो उनका एक अभिषिक्त है जिससे परमेश्वर बातचीत करते हैं। और उनके साथ उनका मुँह बनाया हारून को, जो उसके साथ रहता था। बड़ा भाई था, 3 साल बड़ा था, लेकिन बोलने में निपुण था। लेकिन परमेश्वर का ने जो मूसा का हृदय देखा, वो न्यायी था। वो पत्थर पर, चट्टान में बैठ के भी लोगों को न्याय करता था। वो किसी के ऊपर भी जुल्म होते देख नहीं सकता था। कहीं भी अन्याय होता था तो मूसा सबसे पहले उसका विरोध करता था और तुरंत न्याय कर देता था। हालेलुया। तो परमेश्वर मनुष्य का हृदय देखते हैं। इसलिए लिखा है यिर्मयाह 17 की 10 आयत पे, मैं यहोवा मन की जांचता और हृदय को तोड़ता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन अर्थात यानी उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल दूँ। तो जीवन में इंसान जिस अंदाज से, जिस तरीके से जीता है, कोई उसको जांचे ना जांचे। लोग तो हर मनुष्य को बाहर से देखते हैं, परंतु परमेश्वर मनुष्य के भीतर देखते हैं कि किसका हृदय और किसकी बुद्धि दिमाग कैसा है, कौन अंदर अंदर क्या सोचता है, और इसकी सोच में कितनी पवित्रता
या अशुद्धता है, कितनी कुटिलता और कितनी दयालुता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य प्लानिंग बनाता है, पर योजना बनाना तो मनुष्य के हाथ में है, परंतु उनको सफल करना यहोवा जी की ओर से होता है। जब तक यहोवा जी यीशु मसीह जी की दया ना हो, इंसान की कोई योजना सफल नहीं हो सकती। इसलिए रोमियो 8:31 पे लिखा है, 100 बातों विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और जो हम प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ भजन संहिता 139 और उसकी एक आयत से मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जी यहोवा जी का जो तरीका है वो कैसा है। और यहाँ 139 की 1 वर्ष, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को, मेरी थिंकिंग को दूरी से समझ लेता, स्वर्ग से। कौन मनुष्य क्या समझ रहा है, सोच रहा है, कौन दिल में क्या खिचड़ी पका रहा है, किसके दिमाग मन में और किसके हृदय में क्या योजना बन रही है, क्या प्लानिंग बना रहे हैं। परमेश्वर तुम्हारे विचार आते ही भांप लेते हैं। हालेलुया। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति अच्छी प्रकार से छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। ऐसा इस धरती पर कोई इंसान नहीं जिसकी बात परमेश्वर उसके दिल और दिमाग में क्या है, एक एक मनुष्य की प्लानिंग जानते हैं, एक एक मनुष्य की, एक राजा से लेकर राष्ट्रपति से लेकर एक नीचे तबके तक, सबसे छोटा कोई कर्मचारी निवासी हो उस तक की बात जानते हैं। महल में रहने वाले से लेकर एक झोपड़े में रहने वाले मनुष्य तक की बातें, मन की, दिमाग की सारी योजनाएं जानते हैं। उनके सामने सब चीज़ें खुली और बेपर्दा है। हालेलुया। तो जिसे तू पूरी रीति से जानता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से कवर्ड है, प्रोटेक्शन मिली हुई है और पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो रखे हैं। हालेलुया। तो हमें पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है यीशु का लहू। जब मैं यीशु मसीह अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने घर, अपनी गाड़ी, अपने खेत खलिहान, जितने भी हमारे पास ट्रैक्टर, ट्रक, कार, रिक्शा, साइकिल, ऑटो, ट्रक, जो भी कुछ आपके पास है, यीशु मसीह आपके लहू को ढांपता हूँ, आपके लहू से ढांपता हूँ। जैसे आप बोलेंगे ढांपती हूँ, ढांपता हूँ, एकदम आत्मा का कवच आ जाएगा और कोई भी दुष्ट आत्मा आपको बेंध नहीं पाएगी। हालेलुया। दूसरी बात, यीशु मसीह आपके विरोध की हर देखी और अनदेखी अशुद्ध आत्माओं को मैं इस स्थान से खंडन टुकड़े टुकड़े करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से बांधती हूँ, मेरे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। मत्ती 18:18 अनुसार और दूसरा कुरिन्थी 10 की 3, 4, 5 के अनुसार बांध के जब आप उसको कैद करके यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं, वो परमेश्वर के कंट्रोल में आती है। हालेलुया। वो चीज़ स्वर से बन जाती है। चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटली प्रॉब्लम हो, चाहे कोई केस मुकदमा हो, वो सब परमेश्वर के आगे सब चीज़ अधीन है। सौर मंडल की हर चीज़ यीशु के नाम से बन जाती है। और जब बोलते हैं पहला तिमुथी 4 की 4-5 आयत पे, परमेश्वर की सृजी में हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार मना करने के योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। तो जैसे आप बोलेंगे यीशु मसीह इस सारे अंजल पर आपके लहू को लगा के मैं शुद्ध पवित्र करता हूँ, करती हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। तो उसके ऊपर से हर एक जादू टोना गंडा ताबी तंत्र मंत्र जंतर उसका असर खत्म हो जाता है।
हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बिना प्रार्थना करे कभी ना खाएं। इंग्लिश में बहुत ब्रीफ में है, शॉर्टकट में है, छोटा है। ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लहू को लगा के मैं शुद्ध पवित्र करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आमीन। जैसे आप ये छोटी सी प्रार्थना करेंगे, बस उसी समय वो भोजन शुद्ध हो जाएगा, अन्न जल शुद्ध हो जाएगा। मरकुस 16 अध्याय पे लिखा है 15 से, और उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी गुनहगार रह जाएगा। और विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वो नाशक जहरीली वस्तु पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे बीमार चंगे स्वस्थ हो जाएंगे। तो प्रभु के वचन में लिखा है। तो इसमें बपतिस्मा जो लिखा है, पहले यूहन्ना का एक व्यवस्था का बपतिस्मा था पानी का, लेकिन जैसे ही आप बोलते यीशु मसीह जी आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ, स्वेच्छा से पूरे होशोवास में आप परमेश्वर के वचन से बंध जाते हो। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय 8, 9, 10 के अनुसार। हालेलुया। इमीडिएट आपका स्वर्गीय रूहानी पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा हो जाता है। तो इसलिए ये पानी की एक व्यवस्था थी जो यीशु मसीह ने स्वयं भी लिया। और यूहन्ना 4 की दुआ पे लिखा, यीशु यद्यपि, चूंकि यीशु आप नहीं परंतु उसके चेले बपतिस्मा लेते थे। तो यीशु मसीह ने स्वयं हमारे लिए एक मिसाल, उदाहरण, एग्जाम्पल है। तो उन्होंने वो सब स्वयं काम किए और हमको उस व्यवस्थाओं से मुक्त कर दिया। जैसे नंबर 1, उन्होंने खुद 8 दिन के तो उनका खतना हुआ। अब हमको खतना, शरीर का खतना करने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें आत्मा का, हृदय का खतना करना है। यानी हमारे हृदय में और इस दिमाग का खतना करना है। इस दिमाग में कोई गंदी बात और गंदे विचार ना रहे, इन आंखों में शुद्धता आ जाए। ये है मनुष्य का खतना। यीशु मसीह ने खुद संसारिक मूछे दाढ़ी और सर के बाल नहीं कटवाए, पर हमको परमिशन है। यीशु मसीह खुद सर ढक के दुआ करते थे, हमको सर खोल के आज्ञा मिल गई, स्पष्ट। हालेलुया। और यीशु मसीह ने स्वयं विवाह शादी नहीं करी और हमें अधिकार दिया कि फूलों फलों पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में अधिकार में कर लो। हालेलुया। तो मैं पृथ्वी में फलने फूलने को कहा, पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो। सारे जीव जंतु और जितने भी जलचर और जानवर, जितने भी प्राणी हैं, उन सब पर अधिकार है। प्राणियों पर, हालेलुया। जानवरों में प्राण होते हैं, पंछियों में प्राण होते हैं, जीव जंतुओं में प्राण होते हैं, किसी में आत्मा नहीं होता। हालेलुया। प्राण होते हैं, उन प्राणियों पर अधिकार है। तो ये सब चीज़ें मनुष्य के कंट्रोल में आ गई। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनुष्यवाद बुद्धि है, इसलिए मनुष्य पकड़ में नहीं आता। मछली एक बार कांटे फंस गई तो गई कहाँ से। और मनुष्य को देखो कितनी बार पकड़ते हैं हम, इतनी बार सुसमाचार सुनाते हैं, बुद्धि के कारण, चालाकी के कारण निकल के भाग जाता, फंस जाता, फिर दुआ कराता, फिर भाग जाता। यीशु मसीह ने कहा मछली पकड़ने वाला छोड़, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा, पतरस से कहा। तो मनुष्य कौन पकड़ में आएगा? जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा हुआ होगा। वो पकड़ने की जरूरत नहीं, वो स्वयं खिंचा चला है। हालेलुया। यीशु मसीह जी की मोहब्बत में, यीशु मसीह जी के प्रेम में, यीशु मसीह जी की सच्चाई में, यीशु मसीह जी की पवित्रता में स्वयं कायल दीवाना होके खिंचा चलाएगा। हालेलुया। और उल्टा मन से, ऐसे दिल से, दिमाग से गीत गाएगा। हालेलुया। मेरी रूह यीशु की है प्यासी, मेरी रूह, ओ मेरी रूह, ओ मेरी रूह। जैसे मछली तड़फे जल के बिना, जैसे मछली तड़फे
जल के बिना वैसे यीशु मैं भी तड़पूं, तेरे बिना यीशु तेरे बिना। इस वचन के बिना जब आप वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं सुनेंगे, संगति में जाएंगे, आपके शरीर में एक लगेगा कोई खालीपन, सूनापन और बेचैनी सी महसूस होगी। पर जैसे ही आप वचन पढ़ेंगे, आप आत्मा के आनंद में गोते लगाएंगे, आनंदित होंगे, आत्म विभोर हो जाएंगे और बहुत ही प्रसन्न और खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये आत्मिक भोजन है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जी ने कहा, जॉन 6:63, यूहन्ना 6:63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं, आत्मा भी है और जीवन भी है। हालेलुया। तो ये वचन आत्मा है और तुम्हें जिंदगी देंगे। इन वचनों को सुनने के लिए तुम दौड़े चले जाओगे, खींचे चले जाओगे। आज यहाँ कन्वेंशन, आज वहाँ मीटिंग, आज यहाँ प्रचार आ रहा है, इसका प्रचार भाई का सुनते, उस भाई का प्रचार सुनते, सबको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ छोड़ा दिया। हालेलुया। इसलिए रोमियो 8:33 आयत पे लिखा है, कौन है जो मेरे चुने में दोष लगाए? परमेश्वर। वो है जो निर्धर्मी ठहरने वाला है। कोई एक्सपर्ट नहीं, कोई निपुण नहीं, कोई परफेक्ट नहीं, केवल एक, अर्थात प्रभु यहोवा जी, इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी जी, अर्थात होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी। ये तीनों एक है। और जब मैं और आप इसे जुड़ते हैं, तब हम अंश अंश करके बदलने लगते हैं और पवित्रता सिद्धता की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जितने दास, इतने सेवक इस वचन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, उनका मनोबल, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनका आनंद, उनका प्रेम बढ़ जाता है। लेकिन वो इस बात का घमंड ना करें कि जो मैं जानता हूं, जो मैं कह रहा हूं, वही सही है। जो तू कह रहा है, जो तू सोच रहा है, वो सही नहीं। जो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे द्वारा, इस महापवित्र शास्त्र की वाणी कहती है, वही सही है। हालेलुया। इसलिए कोई अपने आप को मैं ना करे, बल्कि सब कुछ यीशु मसीह आप ही हो। हालेलुया। आपकी दया अनुग्रह की, आपने मुझे सेवा का मौका दिया कि मैं तो दास कहलाने के भी योग्य नहीं, मैं दासों में सबसे छोटा हूँ। यह है पौलुस की स्टेटमेंट। हालेलुया। इसलिए 2 कुरिन्थी 10:17 पे लिखा है। इसलिए जो कोई अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करते हैं, उसी की बड़ाई किया जाता है। जो घमंड करता है उस बात पे घमंड। 2 कुरिन्थी 10:17 और 18 है। परंतु जो घमंड करेगा प्रभु यीशु मसीह पर, इस महाति पवित्र शास्त्र की वाणी पर घमंड करे, यहोवा जी पे घमंड करे। क्योंकि जो अपनी बड़ाई, तारीफ, प्रशंसा करता वह है नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई स्वयं प्रभु यीशु मसीह जी करते हैं, वही ग्रहण स्वीकार किया जाता है। जैसे कि अय्यूब की बड़ाई यहोवा जी ने स्वयं की। यह है बात। हालेलुया। ये क्या कि मैं ये कह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा यहाँ ये लिखा है और ऐसा आपसे कहना चाहता है। यदि आपको वचन के अनुसार लगता है तो आप उसे स्वीकार करें। हालेलुया। दोष न लगाओ कि तुम पे भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन है, जो जैसा कर रहे हैं, हम उनके हाकिम नहीं, हम उनके न्यायाधीश नहीं, हम उनके जज नहीं। हमारा खुद ही न्याय होगा, हम खुद ही बच जाएंगे, यही बहुत है। ना जाने मालूम कितनी जगह में हम दोषी निकलेंगे, कितनी जगह में हमसे चूक हो जाती है। तो इसलिए बेहतर तो यही है, मैं समझता हूँ, कि हम अपने आप को क्लीन करें, साफ सुथरा करें, और प्रभु के भय में थरथराते हुए कि प्रभु जी कोई मुझसे चूक ना हो जाए, कोई मुझसे चूक ना हो जाए, कोई मुझसे चूक ना हो जाए। ये बात होनी चाहिए कि परमेश्वर के आगे भय से थरथराते हुए रहो। हालेलुया। तब
परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की निगाह उस सेवक उस दास के ऊपर होगी, जैसे कि यशाया 66 की 2 आयत। यहोवा की ये वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे यहाँ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थर कांपता हो, थर थर आता हो। ये बात है। हालेलुया। तो परमेश्वर का भय होना चाहिए। बस मौका मिल गया हमको यूट्यूब पे आप लोगों को संदेश पहुंचाने का, हम तो धन्य हैं कि परमेश्वर अपने भंडार में से कहा मेरे भंडारी बन के ये मेरा सुसमाचार सुना। हालेलुया। जा मेरी भेड़ों को चरा, परंतु परमेश्वर के भय के साथ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या दिया कुलसियों 4 की 6 आयतें, वचन तो मेरा है। यीशु मसीह कहते हैं वचन तो मेरा है, परंतु आज ये वचन मैं तेरे द्वारा प्रचार कर रहा हूँ, हे शिक्षक, हे प्रचारक। इसलिए तुम्हारा वचन, बोलने वालों प्रचारकों को तुम्हारा वचन सदा हमेशा अनुग्रह दया सहित सलोना हो, मीठा हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तो परमेश्वर के वचन से बात करें, बस कोई जरूरत ही नहीं है किसी और विवाद की। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि सामने वाला सुन के ग्रहण स्वीकार करता है तो ठीक, नहीं करता तो उसको उसके हाथ में छोड़ दीजिए और उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। उसकी समझ में नहीं आ रहा तो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इनकी बुद्धि खोलिए, इनकी समझ खोलिए, इनको ज्ञान दीजिए कि आपके वचन में आपके भेदों को समझें और आपकी महिमा के लिए पात्र बने। हालेलुया। तो ये प्रार्थना करके आप छोड़ दीजिए ताकि परमेश्वर की मर्जी परमेश्वर जाने। हालेलुया। तो यहाँ देखिए कि मूसा जी ने किस प्रकार से अपने आप को अपने परम आदरणीय पिता अति 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 पवित्र यहोवा जी के हाथों में समर्पित कर रखा था, और यहोशू ने भी और सारी उनके पीछे इसराइलियों की विश्वासियों ने। हालेलुया। पर उसमें भी वो गड़बड़ी करते थे, खड़बड़ी करते थे। जब जब गड़बड़ी खड़बड़ी करी तब तब मारे गए। परमेश्वर उनको मार देता था, नाश कर देता था। एक दिन मैंने 23,000 लोगों का जहरीले सांप बेच के अंत कर दिया। कई बार उन्होंने गड़बड़ी खड़बड़ी करी, जब जब गड़बड़ी खड़बड़ी करी तब तब यहोवा कुंपित हुए और मारने के लिए प्रकोप अपने क्रोध में उठे कुंपित होकर के। परंतु मूसा उनके बीच में बैठ के प्रार्थनाएं करता था, बच्चे नादान है, गलती होगी, मैं इनके लिए प्रार्थना करता। सिर्फ यहोवा जी अपने दास मूसा की प्रार्थना से उन बाकी इसराइलियों को बख्श देते थे। लेकिन जब मूसा और हारून ने गुस्ताखी करी तब इन इसराइलियों ने मूसा हारून के लिए प्रार्थना नहीं करी कि प्रभु आपने इनको चुना है, आखिर तक यही बता सकते हैं इन्होंने गलती कर दी, आपकी आज्ञा तोड़ दी है। हालेलुया। आज्ञा तोड़ दी इन्होंने, तो प्रभु यीशु मसीह आप क्षमा कर दीजिए। इन्होंने आपके हुक्म को तोड़ दिया, आपने कहा था चट्टान से जाके बात करना, इन्होंने लठ फेल दिए, एक बार नहीं 2 बार फेल दिए, माफ कर दीजिए। और देख लीजिए इतनी सी बात के पीछे यहोवा जी ने हारून और मूसा दोनों को साफ कर दिया। तो मूसा पहले हारून को उसी दिन कर दिया क्योंकि उसके 80 साल पूरे 120 साल हो गए थे, वो 3 साल बड़ा था। और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा है। मूसा 120 साल में हो गया तो 3 साल के बाद मूसा का भी काम कर दिया। हालेलुया। तो यहाँ बहुत शॉर्ट में लिखा है क्योंकि 3 साल का फासला जरूर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हारून के जाने के 3 साल के बाद मूसा भी मारा गया, उसकी कब्र आज तक कोई नहीं जानता।
लेकिन 120 वर्ष में ना तो उसका पौरुष घटा ना उसकी आंखें धुंधली पड़ी, क्योंकि वो परमेश्वर के संग और परमेश्वर के संग चलता था। और उस देश में जहाँ उन्होंने वाचा बांधी थी, लेकिन ये वाचा तभी तक है यदि तुम मुझ में बने रहो। यूहन्ना 15:7 को ध्यान से पढ़ लेना। यदि 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 कंडीशन है, यदि दुनिया के तमाम विश्वासी, तमाम बिलीवर, तमाम जो है समुदाय यीशु मसीह को मानने वाले, और देसी भाषा में बोल दो तमाम क्रिश्चियन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी आज्ञाएं, मेरे वचन तुम लोगों में बने रहे, तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, अदरवाइज वरना कुछ भी होने वाला नहीं। तो दो वचन है इसमें, जॉन 15:7, यूहन्ना 15:7, दो जगह कंडीशन है, यदि और तो। हालेलुया। तो इसलिए यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो तो मुझसे, ये तुम मुझे मने हो, मेरी बातें तुम्हें मने, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो ही होगा, वरना नहीं होगा। तो मूसा ने भी आज्ञा तोड़ी, हारून ने भी आज्ञा तोड़ी, और परमेश्वर ने दोनों को चाराशाही कर दिया। जब उसने मूसा और हारून जैसे को नहीं छोड़ा, जब उसने बिलाम जैसे तक को मारने के लिए अपना सरदूत भेज दिया, जब उसने सिमशोन जैसे को नहीं छोड़ा, मुझे और आपको कैसे छोड़ देगा। हालेलुया। इसलिए जीवते परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक बात है। हिब्रूज 10:31, इब्रानी 10:31 आयत पे लिखा है। इसलिए ध्यान रखना, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत 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 भयानक बात है। हालेलुया। तो हम जब तक सुरक्षित हैं जब तक हम वचन की आज्ञा के अर्थ में चलते हैं, वरना जिसने आज्ञा तोड़ी परमेश्वर साफ करते हैं। हालेलुया। अंत में देख लो आप, 6 लाख तो प्यादे थे, और स्त्रियां बच्चे मिला के 30-35 लाख परमेश्वर ने सबको मार दिया रास्ते में 40 साल के अंदर। सिर्फ यहोशू और कालेब 2 ही व्यक्ति पहुंचे उस देश में जहां परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, तो परमेश्वर के भय में थरथराते रहे। हालेलुया। आज सोच लीजिए, जिसने परमेश्वर की आज्ञा मान कर, आज्ञा तोड़ करके, और इस आज्ञा को मानने के बाद फिर छोड़ दिया, फिर पाप किया, दोबारा मूर्ति पूजा, देवी देवताओं के पीछे चले गए, ऐसे मारते गए, सब मारते गए, हमारे किसी को नहीं बख्शा। उसका चौथा नाम जलनशील परमेश्वर है, यहोवा, यीशु मसीह जी, महाति पवित्र शास्त्र बाइबल, और चौथा नाम है जलनशील परमेश्वर। वो अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देगा, ये याद रख लेना एक बात। चाहे कितने मर्जी आप मंदिर में मंदिर, टेम्पल में टेम्पल, और बना दो जितने मर्जी धार्मिक स्थल, उजड़ जाएंगे, चमगादड़ों छछूंदरों के आगे पटक के मारेंगे मूर्तियां, ये लिखा है इसमें साफ। हालेलुया। अभी बंद हो गए सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, पीर की दरगाह, 5 धार्मिक स्थल बंद हो गए। इससे बड़ा सबक क्या होगा? ये परमेश्वर का पहला भी दिखाया है ट्रेलर कि देख लो इनके अंदर आत्मा नहीं रहता, पर वचन से बोले कि वचन ही परमेश्वर है, क्योंकि यहाँ लिखा है भजन संहिता 138 की 2 आयत पे, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत नबूवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व, आदर दिया है, ऑनर, सम्मान दिया है। यहोवा जी का नाम बड़ा है, यीशु मसीह जी का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है, लेकिन उनसे ही बड़ा इस वचन को महत्व, आदर, ऑनर, रिस्पेक्ट दी। इसलिए जो कोई मनुष्य का पुत्र यहोवा के बेटे यीशु के विरोध में कुछ बात बोलेगा, माफ, प्रभु के दास के बारे में कुछ बोलेगा, माफ, परंतु जिसने पवित्र आत्मा की निंदा की, ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। जहाँ मेरी और आपकी आत्मा न्याय के लिए जाएगी। हालेलुया। और वहाँ पर न्याय होने के बाद परमेश्वर उनको कहाँ स्वर्ग में रखना है और कहाँ नरक में रखना है, ये फैसला उनका है। वहाँ एक बीच का शब्द इस्तेमाल किया गया है, मरने के बाद आत्मा परलोक में जाएगी, पराये लोक में। हालेलुया। स्वर्गलोक नहीं लिखा, परलोक। परलोक से न्याय होने के बाद फिर वो कहीं
जहाँ परमेश्वर चाहेंगे स्वर्ग और नरक में वो भेजा जाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह स्वर्गों से होकर के गया, स्वर्ग में नहीं गया, स्वर्गों से होकर के, कई स्वर्ग है, स्वर्गों से होकर गया। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वचन महान है, और हम देखेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार से इस्राएलियों ने 15 अध्याय, एक्सोडस 15 चैप्टर 1 वर्स, निर्गमन 15 की 1 आयत से मैं गा नहीं पाऊँगा। हाँ, तो मुझे गाने का वरदान है, मैं एक आध लाइन आत्मा में आनंदित होकर गा लेता हूँ। लेकिन ये भजन है, जो गाने वाले इसमें भजन बनाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त गाना बना देंगे। हालेलुया। जिनको परमेश्वर ने तोड़ा दिया, हालेलुया, तो परमेश्वर इस काम के लिए, जैसे भाई विजय बैनेटिक हैं, जैसे भाई अनिल कांत जी हैं, और भी अच्छे अच्छे सिंगर हैं, भाई अर्नस्ट मल थे, भाई सुभाष गिल, तो उनको प्रभु ने गानों के द्वारा ही लोग हील हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े सिंगर हैं जिन्होंने आत्मा में होके ऐसे रूह में भर के गाने गाए हैं, बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, मैं ज़्यादा नाम नहीं जानता, और कुछ एक के नाम थोड़े बहुत मैंने बोल दिए। हालेलुया। वो सब प्रभु के बहुत अभिषिक्त हैं, बहुत अभिषिक्त। हालेलुया। तो इसलिए जब उनके हम गाने सुनते हैं तो आत्मा से भरते हैं, और दिखता है कि वो परमेश्वर के मसा किए हुए, परमेश्वर की आत्मा के रूह से भरे हैं। हालेलुया। और उनको गाने का वरदान है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर जानते हैं कि किसको मैंने गाने का वरदान दिया, तो और किसको मैंने प्रेरित बनाया है, किसको मैंने भविष्यवक्ता ठहराया है, किसको मैंने सामर्थ के काम करने की शक्ति दी है, किसको शिक्षक का वरदान दिया है, किसको चंगा करने का वरदान दिया है, किसको उपकार का दान दिया है, और किसको मैंने प्रधान का वरदान दिया है, और किसको मैंने नाना प्रकार की भाषा और नाना प्रकार की भाषाओं का अनुवाद करना, और किसको मैंने आत्माओं की परख। ये सब वरदान परमेश्वर बेहतर जानते हैं। और वही एक होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जिसको जो चाहता है, वो पवित्र आत्मा जिसको जो चाहता है, हर एक आत्मा को जो परमेश्वर को मन से और हृदय से प्यार करता है। हालेलुया। उनके बहन में थरथराता है, उनको उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर उनको वरदान देते हैं, और अपनी ओर उस काम में लगा के आकर्षित करके उसको उसी लाइन में आगे कर देते हैं। हालेलुया। जब तक वो सेवक भजन गाता है, लेकिन भजन से जब वो कहता है नहीं मैं तो प्रभु आपका, परमेश्वर देखते हैं कि इसके अंदर वचन प्रचार करने की भी क्षमता है, तो परमेश्वर उसको फिर प्रचारक बनाते हैं कि तू मेरा प्रेरित बन के, मेरा शिक्षक बन के, हालेलुया, प्रचार कर, सच्चा खरा प्रचार कर। हालेलुया। तो परमेश्वर उन दासों के द्वारा वो अपना अच्छा प्रचार करते हैं। हालेलुया। बड़ा सटीक और परमेश्वर के भय में रहते हुए, थरथराते हुए, निर्भीक और निडरता के साथ वो सच्चाई और खराई से प्रचार करते हैं। बहुत सारे प्रचारक हैं। हालेलुया। बहुत सारे, उनकी गिनती हम गिनेंगे तो हम नहीं जानते, गिनती परमेश्वर के पास है। हालेलुया। हमें कहना ये हमारी नादानी होगी, हमारा अल्लड़पन होगा, जैसे कि यहाँ पर एलिया ने एक बार गड़बड़ी कर दी, उसने कहा प्रभु बस मैं ही अकेला बचाऊँ, रोमियो 11 अध्याय पे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा मत क्या कि मैं अकेला बचाऊँ। हालेलुया। मैं आपको पढ़ा देता हूँ ऐसे रोमियो 11 अध्याय पे, और एक आयत से, रोमन्स 11 चैप्टर 1 वर्स। इसलिए मैं कहता हूँ क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूँ, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया की कथा में क्या कहता है कि वह इसराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है। इसराइल के विरोध में, मनुष्य के बैर उसके घर ही के लोगों में। यीशु अपने घर आया, उसके अपनों ने से ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने से ग्रहण किया उसने अपने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इसराइलियों ने उसको क्रूस पे चढ़वा दिया, इसलिए घर के बैरी अपने ही लोगों में। यीशु अपने घर आया, उसके अपनों ने उसको तुच्छ जाना, इसलिए यीशु मसीह बहुत अधिक चमत्कार नहीं कर पाए, क्योंकि जितने चमत्कार होते हैं उनके विश्वास के द्वारा होते हैं। हालेलुया। अगर आपका विश्वास है कि वो दास मेरे लिए प्रार्थना करेगा, आपके विश्वास के द्वारा आपके लिए वैसे ही हो जाएगा।
हालेलुया। ये आपके विश्वास पर निर्भर करता है। क्या लिखा है कि हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बच रहा हूँ, और वे मेरे भी आत्मा मेरी जान के भी खोजी हैं। हालेलुया। बोला मेरी आत्मा, मेरे जीवन, मेरी सांस के खोजी हैं, मेरे को भी कत्ल कर देना चाहते हैं, बस मैं अकेला ही बचा हूँ। एलिया ने कहा। तब परमेश्वर का देखो जवाब क्या आता है। हालेलुया। इसलिए कभी हम कभी गिनती ना बोलें किसी के लिए। मैं परमेश्वर के लिए कभी ऐसा नहीं बोलता कि परमेश्वर के पास 100 हजारों या लाखों युक्तियाँ हैं। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि परमेश्वर के पास अनगिनत युक्तियाँ हैं। युक्तियों में से युक्ति निकालने वाले वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उनकी कोई गिनतियों का जोड़ लगा कर हम परमेश्वर को सीमित, वो है या असीमित परमेश्वर, उसकी सीमा बांधने की कोशिश क्यों करते हो? देखो उसका नीला आकाश कहाँ शुरू कहाँ खत्म, आकाश में कितने तारे, अनगिनत, असंख्य, अनकाउंटेबल। धरती से आकाश तक की ऊंचाई कितनी है पता ही नहीं, निरुत्तर। तो परमेश्वर के पास इतनी युक्तियां हैं कि जब किसी मनुष्य को युक्ति देने लग जाए तो युक्ति में से युक्ति, और वो युक्ति इतनी लाजवाब होती है कि सुनने वाले हैरान। हालेलुया। जैसे मैंने पीछे हफ्ते मैंने प्रचार किया कि 2 औरतें थी और दोनों के बच्चे हुए और एक का मर गया। वो जिसका बच्चा मर गया उसने बदल गया, जिसका बच्चा जिंदा था उसको ले लिया। महल में 2 ही औरतें थी। तो राजा के बाद न्याय के लिए दुआई दी कि जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मेरा बच्चा नहीं था। तो राजा ने कहा ठीक है, मेरे पास एक तलवार मंगाई जाए। और राजा सुलेमान के पास तलवार दी गई। उसने बुद्धि मांगी थी परमेश्वर से, तो बुद्धि का परमेश्वर ने पहला कैसा चिन्ह दिया, बोले बच्चे को 2 फाड़ कर दिया जाए, आधा इस औरत को आधा इस औरत को दिया जाए। तो जिस औरत का बच्चा मर चुका था वो जल कुकड़ी कहने लगी कि मेरा तो सचमुच मर चुका है, पर ये बच्चा इसका भी जिंदा क्यों रहे, इसके पास आशीष क्यों रहे, कट जान दो। करिए हाँ महाराज आपका फैसला सही है, इसके 2 टुकड़े करके आधा मुझे आधा इसे दिया जाए। परंतु जिसका वो सचमुच बच्चा था उस औरत ने कहा नहीं महाराज, ये बच्चा इसी को दे दो। मतलब ये अगर अपना कह रही है तो इसका झूठ सच इसके साथ है, इसी को दे दीजिए, लेकिन मेरा बच्चा कहीं भी रहेगा, जीवित तो रहेगा। राजा ने कितना एकदम न्याय किया, बोला ये बच्चा इसी औरत का है। जिसने कहा बच्चे के 2 भाग कर दो, इसके दिल में उसके लिए ममता प्यार नहीं है। तो आज लोग अपने दुख से कम, दूसरे के सुख से ज़्यादा परेशान है। तो ये दुष्ट आत्मा थी उस औरत के अंदर, ये दुष्ट आत्मा, दुष्ट कुबुद्धि थी। कुबुद्धि से सोची कि मेरा बच्चा तो रात को मेरे नीचे दब के मर गया स्तनपान कराते हुए, पर इसका बच्चा क्यों जिंदा रहे। बदल दिया, मरा बच्चा वहां रख दिया, जिंदा बच्चा यहाँ ले आई अपने पास। कोई बात नहीं, पर न्याय है तो बुद्धि ऐसी रहते हैं बुद्धि। हालेलुया। सारी प्रजा ने तो बुद्धि की वाहवाही करी, वाकई में कि राजा को कैसा न्याय करने की परमेश्वर ने बुद्धि दी है। हालेलुया। शीबा की रानी सुलेमान के पास ज्ञान की बातें सुनने के लिए, ये नीति वचन के 5000 वचन सुलेमान के द्वारा बताए गए। हालेलुया। और शीबा की रानी इतना धन दौलत देके गई उन वचनों को सुनने का। तो ये वचन अनमोल है, इसलिए लिखा पवित्र वस्तु कुत्तों बना दो, अपनी मौत शुरू हो गए मत डालो। ऐसा ना हो कि 5 तल उल्टा पलट के तुम्हें फाड़ा है। और वो आदमी कुत्ते सूअर के तुल्य इक्वल है जो इस महाती पवित्र साहब बाइबल के वचन का विरोध करता है। उसको ज्ञान ही नहीं है, दुष्टात्मा उसके अंदर दुष्टात्मा विरोध करती है। मैं भी जब 35 साल तक मैंने यीशु मसीह को नहीं माना, कुत्ते सूअर के तुल्य था मैं, और 96 में मैंने बाइबल को फाड़ के डस्टबिन में फेंका। 3 साल तक मैंने महाती पवित्र साहब बाइबल के आगे झुका नहीं, इसको तुच्छ जाना। सोचिए। और 2 घंटा सुबह 2 घंटे शाम गूंगी बहरी मूर्ति के आगे घंटियां खड़काना, शंख बजाना, मूर्ति पूजा करना, यही काम करता था। परमेश्वर का कर ले जितना करना। अंत में परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आंखें खोली और ऐसी खोली कि आज मैं दीवाना होके
निर्भीक और निडर के परमेश्वर का वचन सच्चाई और खराई से सबको सुनाता हूँ जो सुनना चाहते हैं। जबरदस्ती नहीं है। अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट दो, बिना बुलाए मैं किसी के पास नहीं जाता। और जिसकी अगर मीटिंग है, अगर उस दिन भी आपने फ़ोन नहीं किया तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, ये याद रखना। चाहे एक हफ्ता पहले बात हुई, चाहे कल रात को बात हुई है, अगर नेक्स्ट डे जिस दिन मीटिंग है, अगर आपने कॉल नहीं किया मुझे, चाहे मिस कॉल में मेरा नंबर आना चाहिए आपका, तभी वो मीटिंग होगी, वरना मैं तैयार होऊंगा तब भी नहीं जाऊंगा। क्योंकि अगर आपके दिल में परमेश्वर के प्रति आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट है, भूख और प्यास है, तो आप आदर और इज्जत से प्रभु के दास को बुलाइए, तब आशीष मिलती है। पता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ लिखा है 4 आयत पर, परंतु परमेश्वर ने रोमन्स 11:4, रोमियो 4:11-4, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को छोड़ा है जिन्होंने बाउल के आगे घुटने नहीं टेके। सो इसी रीति इस समय भी अनुग्रह की से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो फिर अनुग्रह नहीं रहा। सो परिणाम, ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला? यह है कि इजरायली जिसकी खोज में है उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुए को मिला, और शेष लोग कठोर सख्त किए। तो अपने आप को जो कहते हैं ना, हम जन्मजात क्रिश्चियन हैं, बिलीवर हैं, विश्वासी हैं, मैं बिशप का बेटा, मैं पादरी का बेटा हूँ, वो अपने इसी घमंड में घूम रहे हैं कि मैं बिशप का पोता, मैं पादरी का बेटा हूँ। अरे तेरा दादा बिशप था, बड़ी खुशी की बात है, तू बड़ा सौभाग्यशाली है, तेरा पिता पास्टर था, ये और बड़ी सौभाग्य की बात है। पर तू क्या है? उनके नाम को कैश मत कर, अपनी क्वालिटी बता कि तू प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है कि चल रही है कि नहीं। अपने बाप दादा के नाम मत गिना। तेरे अंदर क्या काबिलियत, लियाकत है वो बता। तेरे अंदर कितना प्रभु का वचन और है वो बता। उसकी कितनी महिमा, कितनी तारीफ परिस्थिति करा वो बता। चला बैग नहीं पूछा जा रहा, तू इस वक्त वर्तमान में तू क्या है, कितने पानी में, कितने तेरे दिल में यीशु के प्रति आदर और सम्मान वो बता। हालेलुया। इसलिए उनको गिना के कैश मत कर। जो बीत गया वो एक सपना था, जो आज है वो अपना है। अब तू आज बता तेरे पास क्या है, कितना ज्ञान है तेरे को बाइबल का, कितना प्रभु से प्रेम करता है, कितने समय प्रार्थना करता है, कितने घंटे प्रार्थना करता है, कितने समय बाइबल पढ़ता है, कितने घंटे उसके साथ बिताता है, बता। उसकी हजूरी में कौन सा तेरे में वरदान है, बता। ये मत बोल कि मैं बिशप का पोता हूं और पादरी का बेटा हूं। ये बड़ी खुशी की बात है कि तेरे पिता इस दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी प्रभु यीशु मसीह की खिदमत कर रहा है। धन्य है तेरे दादाजी जो बिशप थे, और धन्य है तेरे पिताजी जो पास्टर थे। क्या तू भी उन्हीं की तरह धन्य है? या उस मार्ग पे चल रहा है, चल रही है? तब तो कुछ बात है, मतलब बेकार की बातें हैं, और सब बातों में समय नहीं बर्बाद करता। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, मुंह खुलते पता लग जाएगा इसके अंदर कितना वचन है। हालेलुया। तो लिखा है, परंतु चुने हुए को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखे, और ऐसे कान जो वचन को ना सुने। कौन सी बात कहाँ लिखी है, किस बात का क्या मीनिंग है, ये परमेश्वर ही चाहते हैं उन पर ही बातें खोलते हैं। हालेलुया। तो लिखा है, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वो ना देखे, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रहे। समझ चाहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं। परमेश्वर कह रहा है मैंने इसलिए नहीं उनको ठोकर खाने दी कि वो गिर पड़े, बल्कि परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन, जेलिस, अन्य जाति से, कई हिंदू परिवार से, कई मुस्लिम परिवार से, कई सिख परिवार से, कई जैनी परिवार से, कई बुद्धिस्ट परिवार से, कई पारसी परिवार से, अन्य जाति से, कई जो है निग्रो नागालैंड से, कहीं चाइना से, कहीं जापान से, कहीं सऊदी अरब से, अलग अलग कंट्रियों से, कहीं
अफ्रीका से, कहीं जर्मन से, कहीं फ्रांस से, कहीं इंग्लैंड से, कहीं यूएस से, अलग अलग कंट्री से लोग परमेश्वर चुन के ला रहे हैं जो परमेश्वर का भय मानते हो, जो उनकी खिदमत करना चाहते हो, जो सच्चाई खराई से वचन को आगे पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु उनको चुनते हैं, उनको अपना भंडारी बनाते हैं और उनको अपना काम सौंपते हैं, और वो आदर खुद नहीं पाते, उनको परमेश्वर आदर दिलाते हैं। जैसे हम मूसा ने खुद आदर नहीं पाया, लोगों ने यहोवा जी और मूसा की भी प्रतीति की। ये आदर यहोवा जी ने दिलवाया। हालेलुया। मूसा ने क्या किया? पानी के ऊपर लाठी कर दी, फिर पानी कैसे दो भाग हो गया, जमीन कैसे सूख गई, सब काम यहोवा जी किया। उन्होंने चट्टान पे लाठी मारना, चट्टान तुझे पानी दे देगी, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। तो मूसा गया तो वहां देखा चट्टान पे यहोवा जी खड़े। यहोवा ने कहा मार लाठी, चट्टान में लाठी मारी, पानी पानी हो गया। हालेलुया। तो मूसा को लाठी मिली थी, और वो लाठी उसको आशीष का कारण प्रभु ने दी थी कि लाठी उठा ले। हालेलुया। और ये देख चिन्ह कि लाठी उठा, लाठी क्या करेगी? तो जैसे लाठी उसने हाथ में पकड़ी, सर्प बन गई, और फेंका लाठी के आगे से भागा। परमेश्वर ने इसकी पूंछ पकड़ ले सांप की, उन्हें सांप की पूंछ पकड़ी, फिर वो लाठी बन गई। तब उसको बोला अपना हाथ ले और अपने अंदर डाल, अब बाहर निकाल। निकाल तो उसको हाथ कोड़ हो गया। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने दोबारा हाथ अंदर डाला, दोबारा नॉर्मल हाथ हो गया। तो यहोवा ने चिन्ह दिखाया कि देख, मैं जब तुझसे बात कर रहा हूँ जीवित पवित्र परमेश्वर हूँ, जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर का आस आए हो, जीते परमेश्वर का हाथ बढ़ना भयानक बात है। वो अपनी महिमा के लिए चुना है उन्होंने। यदि उसकी महिमा करो तब तो तुम अपना पात्र बर्तन बनाएगा और उपयोग करेगा, वरना फोड़ के फेंक देगा, खत्म हो जाएगी कहानी, खेल खत्म। हालेलुया। इसलिए लिखा 2 तीमुथियुस 2:21 आयत है, जो कोई इन वचनों को मानेगा वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी यीशु मसीह जी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तैयार होगा, उपयोग नहीं होगा। उपयोग तब होगा जब परमेश्वर उसके हृदय को देखेंगे कि सचमुच ये मेरी सेवा खिदमत सच्चाई खराई से करना चाहता है, चाहे लूटपाट से नहीं करना चाहता, बल्कि परमेश्वर उसके आपात को भेड़े देंगे, और वो भी अगर उनका शोषण करेगा तो परमेश्वर उसके मुंह से भेड़े छीन देंगे। ये याद रखना, ये परमेश्वर का न्याय है। यह 34 चैप्टर पे लिखा है। हालेलुया। कोई प्रचारक अपने आप को ज्यादा बनने की कोशिश मत करना। जितनी कलीसिया मंडली है सब छीन ली जाएगी। अगर परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, करुणा निधान है, विलंब से कोप करने वाला है, तो ऐसा जबरदस्त क्रोध भी दिखाता है, सेकंड नहीं लगाएगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा तुम्हारे लिए। तो याद रखना, उसके वचन से दाएं और बाएं जाने की कोशिश मत करना। वो अपने वचन का सच्चा है। हालेलुया। जो कहता है वो करके दिखाता है, और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो मैं कहता हूं क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के निमित्त संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा। हालेलुया। और रोमियो 15:21 आयत, रोमन्स 15:21, परंतु जैसा लिखा वैसा ही हो कि जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही परमेश्वर के वचन को समझेंगे और औरों को समझाएंगे। हालेलुया। तो जिन्होंने परमेश्वर को नहीं सुना वो देखेंगे, और जिन्होंने वचन नहीं सुना वही सुनेंगे और समझेंगे, और ना केवल समझेंगे बल्कि औरों को समझाएंगे। हालेलुया। तो बताइए, हमने कहीं बाइबल ट्रेनिंग ही नहीं ली आज तक। 15 बार बाइबल अध्ययन करी, 16 बार बहुत कोशिश करी पढ़ने की, पर पूरी बाइबल पढ़ने का मौका नहीं मिलता। इतने लोगों के फ़ोन, व्हाट्सएप, ये अभी तो मैं फेसबुक पे गया ही नहीं, कोई और इधर से भेज देते हैं लोग, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं गया। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी रोमियो की 14 की 10, 11, 12 पढ़ता हूँ। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है?
या फिर तू क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे एक दिन, हमारी सबकी आत्मा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, जो कोई लिखा है कि प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर को एक दिन अपना लेखा देगा। इसलिए हम क्यों किसी के खामा मंगेबाजी में पड़े? जाने दो, गलत प्रचार कर रहा, सही प्रचार कर रहा है, वो न्याय के दिन लेखा दे देगा। वह बता दो, पवित्र शास्त्र में, वहाँ थी पवित्र शास्त्र में यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, वह बता दो, रेफरेंस दे दो। जिसको समझना समझेगा, जो परमेश्वर का भय मानता होगा, थरथराता होगा, बदल जाएगा। जो ढीठ है विश्वासी बदल जाएगा। हालेलुया। और जो है विश्वासी जहर से भरा हुआ आदमी वो कभी नहीं बदलेगा। और विश्वासघाती उसको कुछ लेना देना नहीं, किसी लेना देना नहीं। हालेलुया। वो भेड़िया है, भेड़ बकरी और भेड़िया। हालेलुया। तो विश्वासघाती भेड़िया होता है, वो किसी को नहीं देखता, उसको तो अपने पेट भरने से मतलब है। चाहे भेड़ मिले चाहे बकरी, शिकार कोई भी आए, बस मुझे तो पेट भरना है। सब सुनेंगे जरूर ये बातें, परमेश्वर का वचन सुनेंगे सब और मानेंगे नहीं सब। हालेलुया। इसलिए उन्हें ताड़ लो, उनसे परे रहो, बात खत्म। उन्हें ताड़ लो और परे रहो, बात खत्म। हालेलुया। अपना काम करते रहो, काम मत रोकना। हालेलुया। रोमियो 16 की, हालेलुया, रोमियो 16 की 17 ऐसे मैं पढ़ना चाहूँगा। अब ये भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं, पैसे के लिए जीते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे भोले भाले मन के लोगों को बहका देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। यहाँ ये लिखा, वहाँ वो लिखा, वहाँ लिखा, व्यवस्था में उलझा देते हैं। किस लिए? चंद पैसों के लिए। धरती में धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा खाई खाते, जहाँ चोर से लगाते चुराते हैं। स्वर्ग धन इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा खाई खाते, ना जहाँ चोर से लगाते चुराते हैं। इसलिए एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जहाँ तेरा धन होगा तेरा मन भी लगा रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चालाक लोग हैं वो अपने पैसे के लिए, पेट के लिए तरह तरह की शिक्षा देंगे, अलग तरीके से काउंसलिंग देंगे। और जब वो बाइबल सामने भेड़ नहीं जानती, उसका जितना समेट रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करो। मैं आपको बता दूँ, एक ही यीशु मसीह है, पूरे सौर मंडल में एक ही यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए किसी दूसरे पास्टर के बाद तीसरे पास्टर, चौथे पास्टर, पांचवें पास्टर, छठे पास्टर, उसकी मिनिस्ट्री, इसकी मिनिस्ट्री, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, कनाडा, जापान, जर्मन, चाइना में या इंडिया में या नेपाल में, ये दूसरे का दूसरा इशू नहीं रहता, सबका एक ही इशू है और ये वचन है। इसलिए वचन का बारीकी से अध्ययन मनन करा करो। जो बात वचन के अनुसार है उसे पकड़े रहो और जो वचन का अकॉर्डिंग नहीं है उसे छोड़ो। अगर तुम्हें समझ तो तब आएगी जब तुम खुद वचन अध्ययन करोगे। पढ़ते तो हो नहीं, बस कोई बंदा बात बोलता है उसकी बात पे फटाफट भागते हो। आज तो बड़ा प्रचारक आ रहा, अच्छा चलो चलो चलो, भाग हम भाग। कब तक ऐसा करो? स्वयं बाइबल आपको दिया, बाइबल अध्ययन करो, मनन करो, पढ़ो। व्यक्तिगत परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा अपने वचन से आपसे बातें करेंगे, तब आपके हर बात का जवाब मिलेगा इस महाती पवित्र शास्त्र में। लिखा है, उन्हें ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका भरमा देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो।
शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र बहुत जल्दी कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह तुम पर और मुझ पर अनंत काल तक होता रहे। आमीन। जब तक हम जीवित हैं और जब तक हम यहाँ से जाएंगे, न्याय के दिन भी हमारे पर होता रहे। आमीन। इसलिए वचन को ध्यान रखना, जो वचन से बोले उसकी बात मान लो। तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय 8, 9, 10। हालेलुया। पहले तीतुस की 1 की 2 आयत पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं 3 की 8, 9, 10 पढ़ूंगा। हालेलुया। तीतुस 1 की 2, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल ही नहीं सकता, सनातन से की है। हालेलुया। और अज्ञानता 3 अध्याय, हालेलुया, 3 की 9, 10, 11। तो 3 चैप्टर 9, 10, 11। पर अज्ञानता के विवादों, बहसबाजी और वंशावली, पीढ़ी दर पीढ़ी, और बैर का मतलब दुश्मनी, विरोध का मतलब ऑब्जेक्शन, और उन झगड़ों लड़ाइयों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे। हालेलुया। आपस में लड़ते हैं। तेरा बपतिस्मा हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारे यहाँ टेबल लगती है नहीं लगती? मतलब व्यवस्थाओं में जी रहे अभी भी, संसारिक और शारीरिक। तुम्हारे प्रभु वो देते नहीं देते? तुम्हारे यहाँ औरतें सर ढकती है नहीं ढकती? मतलब शारीरिक और संसारिक काम करने में नंबर 1 है। बस आत्मा बदले ना बदले है, खतरा हुआ कि नहीं हुआ? उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? उद्धार कैसे होता है ये मत पूछो बस। हालेलुया। पानी में डुबकी लगा तो उद्धार हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। हालेलुया। ये एक निरी व्यवस्था है। मैं बताना चाहता हूं उन झगड़ों से तो व्यवस्था के विषय में बचा रहे, क्योंकि वो निष्फल, कोई फल प्राप्त नहीं होता उनसे, और व्यर्थ बेकार है। किसी पाखंडी, किसी ढोंगी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी गुनहगार ठहराकर पाप करता रहता है। और 2 की 15 है, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे, पूरे अधिकार के साथ ये वचन कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ बेकार न जानने पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर के जो वचन है पूरे अधिकार के साथ कहिए। हालेलुया। और उद्धार कैसे होता है? रोमियो 10 अध्याय 8, 9, 10 है। परंतु क्या कहती है यह है कि वचन तेरे निकट, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। हालेलुया। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। गॉस्पेल, सुसमाचार सुनाते हैं कि यदि तू अपने मुंह से, हालेलुया, इस मुंह से अंगीकार करे, हालेलुया, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कन्फेस करे, और अपने मन से, हालेलुया, और दिल से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जलाया, तो तू निश्चय पक्का उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। मन में विश्वास करो, दिमाग में विश्वास करो, दिल में विश्वास करो और मुंह से कन्फेशन करो। यीशु मसीह जी, आज से आप मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली और विश्वासी। कैसे अंगीकार करोगे? इमीडिएट आपका उद्धार हो जाएगा। और इसकी 11 पे लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। और इसकी 13 पे लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह जी का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। सिर्फ नाम ही ले लोगे, उसी में उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह, आज सा मेरे प्रभु। आमीन। बस आप मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला, चेली, विश्वासी हूँ। बात खत्म, हो गया उद्धार। हालेलुया। और क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह जी का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा,
15 पे लिखा है, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने जो अच्छी बातों को सुसमाचार सुनाते। प्रभु का वो दास, मुबारक है उसके चरण, मुबारक है उसके पैर, जो सच्चाई और खराई से आपके घर में सुसमाचार सुनाने के लिए आता है, निर्भीकता निडर से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के पैसे के लिए आपके पास आता है। ये परमेश्वर की ओर से बात है जो प्रभु ने ठहराई है कि हालेलुया। मैं बताऊँ तो 1 कुरिन्थी 9 की 12, 13, 14 आयतें, हालेलुया। तो बताऊंगा इसकी 17 पे लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है, हालेलुया। और ये प्रभु के दासों के लिए प्रभु ने ठहराया है। रोमियो 1 कुरिन्थी 9 की 12, 13, 14 है, हालेलुया। वैसे तो 7 से है, लेकिन मैं फिर भी आपको अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा प्रचार और करना है, हालेलुया। चलिए मैं 7 से लूँगा इसको, हालेलुया। मैं 7 से लूँगा, और उस बाकी प्रचार को जो मैंने अभी 15 अध्याय निर्गमन का चाहा था कि आज मैं लूँ आपको, वो मैं प्रभु यीशु मसीह जी ने चाहा तो आगे बात करेंगे उस पर, हालेलुया, जब प्रभु मौका देंगे। क्योंकि कल हमारा 1 बजे लाइव टेलीकास्ट होगा, हालेलुया। तो हो सकता है कल यदि प्रभु ने चाहा तो हम बात करेंगे, हालेलुया। मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानते कि कल का सुसमाचार क्या होगा आपके लिए, तो मैं इस बात का कोई वचन नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता, लेकिन प्रभु जानते हैं, हालेलुया। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 1 कुरिन्थी 9 अध्याय और उसकी 7 से लेकर 14 आयत तक। कौन कभी अपने घर से खाकर सिपाही का काम करता है? कोई पुलिस वाला कोई फौजी अपने घर बैठ के वो फ्री में सेवा नहीं करता, बल्कि वर्दी पहनते ही, बीट मिलते ही वो कापी लेकर के, हाँ भाई तू कैसे बैठा है, कैसे खड़ा है, डंडा भड़काने का कोई ना कोई महीना मान लेगा उससे, और कुछ हिस्सा खुद और कुछ हिस्सा अपने सीनियरों को पहुंचाता है। तो पुलिस वाला भी सरकार से भी तनख्वाह पाता है, और अपनी वर्दी के अभाव में भी कुछ ना कुछ पाता है। और जो लोगों के अंदर ये लोभ का आत्मा होता है, वही सब ये काम करते हैं, चाहे वो हमारे लोकल पुलिस में हो और चाहे वो देश की सीमा पे हो। जो अपने आप को, अपने ईमान को बेचने के लिए अपनी नौकरी की परवाह न करके वो कहीं भी इस तरीके से काम कर सकते हैं, पर ईमानदार ऑफिसर कभी किसी 1 रुपया नहीं लेगा, हालेलुया। वो अपने न्याय के साथ जिसकी तनख्वाह मिलती है उस पर ईमान रखता है, परमेश्वर मेरी सच्चाई के पैसे में, मेरी मेहनत के पैसे बरकत दे, सुख शांति दे, हालेलुया। तो कौन कभी अपने घर से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की अंगूरों का बगीचा लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके कोई दूध ऐसा नहीं जो उसका दूध ना पीता हो बल्कि बेचता भी है? क्या मैं ये बातें मनुष्य की ही रीत पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दाएं में चलते बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, या विशेषकर खास करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा उम्मीद से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। तो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तु बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? जब औरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? जो कुछ नहीं करते ओजासों का है, तो मैं कहता हूं खुद नहीं करते और बस ऐसी भरमाते इधर उधर गंदी आत्मा छोड़ देते हैं, और ओजासों का तांत्रिक आपसे पैसा लेते हैं, डरा डरा के आपको कहते बता, और पैसा देगा कि नहीं तो छोड़ू तेरे पीछे गंदी आत्मा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपसे पैसा लेते हैं, आपका शोषण करते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ी दुष्ट आत्माएं होती हैं। सुना मोर भैया कहतनी हम, सुना मोर भैया कहतनी हम, यीशु के गोरैबा दुख दूर होइबा, जब दया दया सागर के तरूर होइबा। सुना मोर भैया कहतनी हम, सुना मोर बहना कहतनी हम, यीशु के गोरैबा
सोखा बैदा सब मजबूर होइबा, जब दया दया सागर पे जरूर होइबा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम गाते हैं तो ये गांव के गीत हैं। जब मैं गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ प्रचार करने जाता हूँ तो वहाँ मैंने ये भोजपुरी गीत सीखा। तो आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ के हमारे भाई बहन बड़े खुश होते हैं और इतना प्यार, इज्जत और आदर और मान सम्मान देते हैं कि खुशी के हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं उनकी मोहब्बत देखकर। गांव के लोग बड़े सीधे साधे भोले और बहुत प्यारे लोग होते हैं, बहुत आदर मान सम्मान देते हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रभु के सेवक और दास और अभिषेक्त हैं। और मैं तो दिल्ली के रहने वाला हूँ, लेकिन जब मैं गांव में जाता हूँ तो जल्दी से आने का मन नहीं करता। और जब वो विदाई करते हैं उनकी मोहब्बत देखने लायक होती है। जब उनके यहाँ हम पूरी पूरी रात प्रचार करते हैं, लालटेन ले लेकर के बेचारे कड़ाके की ठंड में, सर्दियों में बेचारे अपना घर खोलते हैं और हम पूरी रात प्रचार करते हैं। तो हम हफ्ता 10 दिन, जितने भी दिन हमारे को प्रभु समय देते हैं, हम जाते हैं। हर साल जहाँ भी परमेश्वर का आत्मा मुझे भेजते हैं मैं वहाँ जाता हूँ और सुसमाचार पहुँचाता हूँ। हालेलुया। सच्चाई खराई के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है 12 पे, जब और होगा तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा, परंतु तुम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा यीशु मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक ना हो। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर की सच्चाई पहुंचानी है। परमेश्वर कहते हैं पहले तू मेरे धर्म राज्य खोज कर, संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपना बोलेगी। तो आप पैसे के पीछे मत दौड़ो, पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। आप पैसे के स्रोत प्रभु यीशु मसीह जी के इस वचन के पीछे दौड़ो, सारी चीज तुम्हारे पीछे अपने आप ही आ जाएगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन अटल है। मत्ती 6 की 33-34 है। हालेलुया। 32, 33, 34। तुम चिंता करके ये ना कहना कि कल हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुम्हारा स्वर्ग में न रहने वाला स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तु चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। सो तू पहले मेरे धर्म और राज्य खोज कर, संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपना बोलेगी। सो कल की चिंता ना करो, कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का तू बहुत है। हालेलुया। उनकी महिमा करो और दिल से, आत्मा और सच्चाई से करो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। वो चाहते हैं कि लोग उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो उसकी महिमा, आराधना और सच्चाई, उसकी महिमा, आराधना वो आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। उसकी महिमा, आराधना, स्तुति, गुणवाद आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। यूहन्ना 4:24 पे लिखा है। हालेलुया। तो 13 है, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वो मंदिर में से खाते हैं? जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसको पवित्र मानते थे ना। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, पीर की दरगाह, जो चढ़ावा आता है वो जितने भी धार्मिक अगुए गुरु हैं उसी में से तो खाते हैं ना। लेकिन प्रभु ने क्या लिखा है, देखिए इसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वो मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, वो वेदी के साथ भागी होते हैं। यज्ञ अनुष्ठान करने वाले अपने यज्ञ के उतने पैसे लेते हैं। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जी ने उठाया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। इसी प्रकार से, इसी रीति से यीशु मसीह जी ने ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार, परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से हो, पर खुशी के साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर हर्ष से देना जो प्रेम करता है, जो अपने झुंड को, चरवाहे को दशवांश और बेटी ईमानदारी से भेजता है, परमेश्वर उसको 100 गुना आशीष देता है। जो थोड़ा सा मतलब सोचता है कि कटे फटे नोट और बस ऐसी देना है फॉर्मेलिटी के लिए, दिल नहीं होता फिर भी दे देते हैं, चलो उसको 60%। और जो बिल्कुल कुड़कुड़ा के दूँ कि ना दूँ, दूँ कि ना दूँ, दूँ कि ना दूँ, फिर भी दे देता है, उसको 30%। हालेलुया। 100, 60, 30। यहाँ की गिनती है 30, 60, 100। परमेश्वर की गिनती है 100, 60, 30। हालेलुया। तो किसी को 100 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 30 गुना। तो ये संसार उल्टा है, परमेश्वर की गिनती सही है। परमेश्वर की बात है, यहाँ के संसार के लोगों को समझ नहीं आती। हालेलुया। परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। पर ये याद रखना, परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। इसलिए 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 6 आयत से
परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। अगर एक किसान बहुत बड़ी ज़मीन है और एक मुट्ठी बीज लेके जाएगा तो फसल एक बोरी तैयार होगी, और जो एक बोरी बीज डालेगा उसको एक ट्रक फसल मिलेगी। हालेलुया। तो ये बात है कि बोने वाला उसकी मनसा कैसी है। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना तो कुड़ कुड़ के और ना दबाव प्रेशर से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से, खुशी से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। तो और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है कि उसने बिथराया, जिसने कंगालों को दान दिया उसका धर्म सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और फलवंत करेगा, ब्लेस करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता दया के साथ जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की, प्रभु के दासों की घटिया पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर यहोवा जी यीशु जी का बहुत धन्यवाद होता है। क्योंकि इस सेवा के प्रमाण लेकर परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम यीशु मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अंडर में अधीनता में रहते हो, और उसकी और सबकी सहायता करने में उदारता दया खुशी से प्रकट करते रहते हो। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं दुआएं दिन में 3 टाइम प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। मैं अपनी मंडली के लिए दिन में 3 टाइम प्रार्थनाएं करता हूँ। मैं अपने एक एक विश्वासी के लिए, एक जितने ऐसे ट्रिपल केस होते हैं उनके लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। हालेलुया। दिन में 3 टाइम रोज। हालेलुया। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और तुम्हारे लिए इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है। तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर के उस दान के लिए जो वर्णन सोच से बाहर है। धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि प्रेरितों का काम 20:35 मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह की बातें स्मरण याद रखना, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य, लेने से देना धन्य। हालेलुया। और लूका की पुस्तक परमेश्वर ने 6 अध्याय और उसकी 34 आयत से लूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन सारा ही बहुत अच्छा है 20 आयत से। हालेलुया। लेकिन मैं इसको अभी आपको 33 से ले लेता हूँ। और यदि तुम अपनी भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। और यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा, क्योंकि पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं, हो सके तो ब्याज भी पाएं। पर प्रभु यीशु मसीह के लोग कभी ब्याज नहीं लेते। हालेलुया। ये ध्यान रखना। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आश ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता यीशु मसीह नासरी यहोवा जी उनके पिता दयावंत दयालु हैं, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। हमें भी दयावंत बनना है। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, और दोषी न ठहराओ, दोष न ठहराओ तो तुम पर भी दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा किया जाएगी। दिया करो
तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए मत्ती 23 की 23 है 23। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने दशमांश को कभी बंद नहीं किया, बल्कि चाहे कि दया न्याय ये सब करते रहें, इन्हें भी ना छोड़ते, तो आप दशमांश भी देते रहते। तुम सौंफ जीरे और धनिया का दशमांश देते हो। हालेलुया। तो अपनी कमाई का जब दशमांश दोगे तब आप रुपये पैसा 100 गुना 60 गुना 30 गुना लौट के आएगा। और जब प्रभु को अपना व्यक्तिगत अपना आत्मा बाइबल पढ़ने के लिए समय दोगे 2 घंटा 24 मिनट, तब आपके ऊपर आत्मिक अभिषेक लौट के आएगा और आप आत्मिक रूप से मजबूत स्ट्रांग होते चले जाएंगे और आपके विचार और परमेश्वर के विचार एक होते चले जाएंगे। और यदि आप अपना समय गूगल यूट्यूब फेसबुक और टीवी और न्यूज़ इन सब में घुमाओगे तो जो अपनी आंखों से देखोगे वही तुम्हारे अंदर घुसेगा। अभी तुम्हारे पर फैसला है कि तुम अपना समय कहाँ निकालना चाहते हो, बिताना चाहते हो, मर्जी आपकी है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी जी अब तक के अपने जीत वचन में पढ़े से जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। और प्रार्थना से पहले मैं आपको विशेष दो सूचना दूंगा कि कल हमारा लाइव टेलीकास्ट 1 बजे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। हालेलुया। आमने सामने। और दूसरी बात, अपने घर में कल आप तेल अलग पानी अलग उन बोतलों पे हाथ रख लेना, पानी पीने के लिए, तेल लगाने के लिए। मैं उस पर प्रार्थना करूँगा और जिसको जो भी तकलीफ होगी उस पानी को पिएगा, यीशु को धन्यवाद देगा। यीशु मसीह का आत्मा पवित्र आत्मा उसी समय छू कर उनको चंगाई देंगे, जो भी फाइनेंशियली फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम से निजात छुटकारा देंगे। और तेल लगाने के लिए पानी अलग तेल अलग। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे और मेरे परिवार को
हर तरह की मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगार, स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और सुन के स्वर से आशीषें दी। मेरी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह जी की महिमा होता है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया प्रभु जी। आपकी आत्मा ने जो चाहा आपने अपने बच्चों तक मैसेज पहुँचाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपने वचन में हमें अधिकार दिया कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए हैं, हर एक के पाप श्राप को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं और पाप श्राप को यीशु के नाम से क्षमा करते हैं। टच मोनिफे जी संत ने यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन प्रति आपके पाँव तले की चौकी है। धरती के समस्त मनुष्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मान प्रेशा धरती में जितनी भी कंट्रियाँ हैं, एक एक कंट्रियों के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को, मुख्यमंत्रियों को, वहाँ के निवास करने वाले निवासियों को आपके हाथों सौंपता हूँ। प्रत्येक को चाहता हूँ प्रभु यीशु आप शिफा दें, चंगाई दें और विशेषकर कोरोना वायरस से आज़ाद करें। धन्यवाद यीशु मसीह नासी जी, आपने कार्य किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, महापुरुष हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी, जितने प्रभु यीशु मसीह महापुरुष गृह मंत्री जी और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, रक्षा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कृषि मंत्री, पेट्रोलियम मिनिस्टर और प्रभु यीशु मसीह उद्योग मंत्री जी और जितने भी मंत्रीगण हैं, एक एक मंत्रीगण को, सारे मंत्रिमंडल को और प्रभु सारे लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ को और इसके अलावा महान प्रेषण हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं, हमारे महान प्रेषण जितने भी प्रभु यीशु मसीह जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं, उनको, उनके परिवार के एक जन को, उनके अंडर में जितनी भी फोर्सेज आती हैं, देश के नौजवानों को जो दिन रात देश की बॉर्डर पे, सीमा पे तैनात रहते हैं, प्रभु जी एक एक को कोरोना वायरस से बचा के सुरक्षित रखें और ना केवल उनको कोरोना वायरस से बल्कि सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु के प्रभाव से, दुश्मनों की गोलियों से उनको बचा के रखें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु से महान प्रेषण हम विनती करते हैं जितने BSF, CISF, CRPF, ITBP, महान प्रेषण रैपिड फोर्स, RPF और जितनी बटालियंस हैं, एक एक बटालियंस को आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु जी, सबको सुरक्षित रखें। जितने भी CID, CBI, IB, रॉ और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं NSG, जितनी भी फोर्सेस हैं उन सबको सुरक्षित रखें प्रभु जी। महान प्रेषण हम प्रार्थना करते हैं हमारे महान प्रेषण देश में जितने भी एक सिपाही से लेकर प्रभु यीशु मसीह कमिश्नर पुलिस तक, DG डायरेक्टर जनरल तक और प्रभु जी उन सबको आशीष दें, सुरक्षित रखें। जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और मेडिकल लाइन से जुड़े स्टाफ हैं उन सबको आशीष दीजिए, सुरक्षित रखें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से जितने भी महान प्रेषण चीफ जस्टिस, जजेस, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स हैं उन सबको आशीष दीजिए। जितने भी प्रभु यीशु मसीह हमारे देश में महान प्रेषण हम प्रार्थना करते हैं IAS, IPS अधिकारी हैं उन सबको, उनके परिवार को, जनों को आशीष दीजिए, सुरक्षित रखें प्रभु जी। जितने भी हमारे मुख्यमंत्री, MLA, काउंसलर और प्रभु यीशु मसीह राज्यपाल और दिल्ली को राज्यपाल महोदय उन सबको आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषण जितने सफाई कर्मचारी हैं, महान MCD और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं NDMC, SDMC जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं एक एक को आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह उनको सुरक्षित रखें प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी बैंक कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी, जल बोर्ड निगम कर्मचारी उन सबको आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने महान प्रेषण में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और प्रभु जी एयरलाइन से जुड़े हुए पायलट्स और प्रभु जी महान प्रेषण एयर होस्टेस हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने भी महान प्रेषण
कर्मचारी हैं एयरलाइंस के, उन सबको आशीष दीजिए। जितने DTC रोडवेज की बसों के स्टाफ है उन सबको सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा के रखें प्रभु जी। माफ रखें जितने भी आदान प्रदान करने वाले जो प्रवेशों से आयात निर्यात के साधन ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको और उनके हेल्परों क्लीनर को सबको प्रभु जी आप कोरोना वायरस से बचा के रखें प्रभु जी, उनको आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं जितने प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं, ओला उबर की टैक्सी चलाते हैं, जितने प्राइवेट प्रभु जी ऑटो ई रिक्शा चलाते हैं उन सबको आशीष दीजिए, सुरक्षित रखें। मान में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी दया चाहते हैं प्रभु यीशु। जितने भी शॉपकीपर्स हैं उन शॉपकीपर्स और प्रभु जी विशेषकर परचून वाले, बेकरी वाले, फ्रूट वाले, सब्जी वाले और प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं जितने दूध वाले माल पेशा और जितने धोई मोची नाई हैं प्रत्येक को आशीष दीजिए। हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जितने किसान हैं उन किसानों को आशीष दीजिए, उनके परिवारों को आशीष दीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से महान प्रेशर आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु से महान प्रेशर एक एक जन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु से उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के एक एक इंजीनियर को आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से प्रभु जी जितने बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और उनकी मिनिस्ट्रियाँ उन सबको आशीष दीजिए। एक एक विश्वासी भाई बहन को आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स और प्रभु यीशु से प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले और प्रभु यीशु से जिनके मान पेशा तनख्वाहें रुकी हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी तनख्वाह को खोलते हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होने पाए, आपकी तरफ आशीष हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितनी प्राइवेट कंपनी में नौकरियाँ चली गई उनकी नौकरी बहाल कीजिए प्रभु यीशु से, उनको फिर से आशीष दीजिए। जितने प्रभु जेलों में बंद हैं उन कैदियों के लिए प्रार्थना करते हैं उनको रिहाई दीजिए, कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने पाल खाने बंद हैं उन सबके दिमागी संतुलन को ठीक करके प्रभु जी उनको वहाँ से आज़ादी दीजिए और चंगा स्वस्थ कीजिए। जितने प्रभु यीशु मसीह मान लीजिए ब्लाइंड स्कूल में देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको देखने, सुनने, बोलने की शक्ति दीजिए, चंगा स्वस्थ रखे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मान पेशा एक एक को आशीष दीजिए प्रभु जी। आपसे विशेष प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह। मान पेशा हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे प्रभु जितने भी अस्पताल में लोग भर्ती हैं महान पेशा उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक बाप साहब को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, आप साहब को क्षमा करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। मान प्रेशर किसी को भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोन में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पैरी हार्ट में ऊपरी चक्कर, ICU में, कोमा में, वेंटिलेटर में, जॉइंटिस, किसी बीमारी से जूझ रहे उसको यीशु के नाम से आज़ाद चंगा स्वस्थ करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपने उनको चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी कमर में तकलीफ पाई जाती थी, कोई भी सर्वाइकल प्रॉब्लम यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डी का दर्द बाहर निकल जाते हैं। अधिकार को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। ये आपके क्रूस पर चढ़ने वाले चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती थी यीशु मसीह, लकवा, फालिस, पैरालाइज, गठिया बाय, हाथ पैरों का जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। जो व्हील चेयर पर बैठे यीशु के नाम से उनके घुटनों में, टखनों में, हड्डियों में नया बल और ताकत सामने बढ़ जाए यीशु के नाम से प्रति उठ के खड़े हो जाए और चले पाए। जिनके प्रभु जी बैसाखी लेके चलते हैं इस सारे की प्रभु जी मैं चाहता हूँ आपका पवित्र आत्मा उन्हें छुए और इसी घड़ी उनको चंगाई दीजिए यीशु मसीह। कि आपके पसली भाला खानदार चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी आप निकाल रहे हो। किसी को बॉल में छेद, किसी को प्रभु ब्लड प्रेशर हाई और लो पैदा करने वाले यीशु आत्मा, शुगर, ब्लड शुगर यीशु के नाम से, बवासीर, खूनी बवासीर, सूखी बवासीर यीशु के नाम से, कैंसर, एड्स और पायरिया प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से, लीवर किडनी का इन्फेक्शन, डिकोरिया और प्रभु यीशु से किसी के गर्भ में जो भी कोई रुकावट गड़बड़ी पैदा करने वाली अशुद्ध आत्मा, बार बार एवोशन कराने वाली अशुद्ध आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम से हम चाहते हैं प्रभु जी। प्रत्येक के घर को सुरक्षित रखें यीशु के नाम से। जॉन्डिस, पीलिया यीशु के नाम से बाहर निकल जाते हैं, अधिकार को तोड़ते हैं यीशु के नाम से हम बांधते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप इनको चंगाई दे रहे हो, आज़ादी दे रहे हो। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मान प्रभु धन्यवाद करता हूँ किसी के पथरी और किसी भी किस्म की कोई भी रसौली, गांठ, सिस्ट यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। हर एक बीमारी की आत्मा तेरे अधिकार को तोड़ते खंड करते और यीशु के नाम से बांधते हैं। धन्यवाद मसीह आपके सर पे कांटों का था करने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ दर्द हड्डी पाई जाती है यीशु के नाम से, कोई चिंता, बुरे विचार यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। शराब की आत्मा, जुए की आत्मा, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक और कोई भी नशीला पदार्थ खाने खिलाने वाले यीशु आत्मा यीशु के नाम से, हर एक कर्जे की आत्मा यीशु के नाम से, मुकदमे की आत्मा बाहर निकल जाए। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंड करते हैं यीशु के नाम से, मुकदमे जीतने पाए प्रभु उनका कंप्रोमाइज़ हो और ख़त्म हो जाए केस यीशु के नाम से, बहाली मिले उसको। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक एक को आशीष दीजिए और प्रभु जी
प्रत्येक को आप प्रभु उनके जंजाल से छुड़ाएं। प्रभु जिसके गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ दादो हेडी बाई जाती है, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर बीमारी का आत्मा तुझे हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रभु जी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, नालायक शैतान का आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा, तुझे यीशु के नाम से हम बांधते हैं। उन्हें बुद्धि, ज्ञान, समझ, सामर्थ, धीरज, धैर्य, संयम, नम्रता पवित्र आत्मा के सांस से भरते चले जाएं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मान प्रभु अपने देश को आपके हाथों सौंपते, धन्यवाद करते हैं। अंत में प्रभु जी आप मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली, हमारी कलीसिया, हमारी सेवकाई को, जितने लोगों के साथ हम जुड़े हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आगे जुड़ने वाले हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज तक दी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। सब लोगों को मैं आपके हाथों सौंपता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। अपने देश और दुनिया की खैरियत के लिए मैं आपसे धन्यवाद चाहता हूँ प्रभु जी। सब बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन सुनी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक जगहों को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा के लिए ताली। सबको जय यीशु मसीह की